हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रभात कुमार सिंह और यह मेरा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लॉ के वीडियोज़ लाता रहूँगा। आज मैं बात करने वाला हूँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की लीगल स्ट्रीम के अंदर 20 वैकेंसीज जो आई है उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेंगे और इसमें क्या क्या बातों का ध्यान हमें रखना है। सबसे पहले इसमें बात करें अगर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के अंदर अगर वैकेंसीज की बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग वैकेंसीज है जो आप देख सकते हैं। SC 15, ST 7, OBC 27, EWS 10, UR 41। फिर बात करें अगर एग्ज़ाम डेट की तो एग्ज़ाम डेट इसका 21 दिसंबर को है, जिसके लिए हमारे पास अब 15 दिन लगभग 15 दिन का समय बच गया है बस। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर जो हम बात करें तो 2 एग्ज़ाम्स है इसमें। एक तो ऑनलाइन टेस्ट होंगे एंड दूसरा इंटरव्यू होगा। इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट में जो सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे वो है रीजनिंग, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और ये 25 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए आपको सेक्शनल टाइम दिया जाएगा 20 मिनट। इंग्लिश की बात करें तो ये 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के और इसमें टाइम दिया जाएगा 30 मिनट। क्वांट की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स मिलेंगे और टाइम 20 मिनट रहेंगे। जीए की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स, टाइम 15 मिनट। कंप्यूटर की बात करें तो 30 क्वेश्चन 20 मार्क्स और इसके लिए टाइम हमें 20 मिनट की बात करें। अब बात करें लीगल क्वेश्चंस की तो लीगल के टोटल 60 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस रहेंगे और जिसके लिए मार्क्स आपको दिए जाएंगे 120 मार्क्स के ये रहेंगे और टाइम इसके लिए अलॉटेड है वो है 45 मिनट। तो आउट ऑफ 250 मार्क्स आपके 120 मार्क्स सिर्फ लीगल स्ट्रीम से आपके कवर हो रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे लिए लीगल स्ट्रीम का सिलेबस कवर करना और उसका कितना वेटेज है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी वेटेज का आपका सब्जेक्ट्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप सेक्शन कट ऑफ पार नहीं करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ पार करना है, उसके साथ साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी पार करना है। इसके अंदर सबसे खास बात ये ध्यान में रखना है कि आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है ताकि आप रीजनिंग, क्वांट और इन सब के जो है इंग्लिश वगैरह के आप सेक्शनल टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से सेक्शनल कट ऑफ पार कर सकें। नेक्स्ट बात करें तो जैसे ही आपका ऑनलाइन टेस्ट खत्म होगा उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शुरू हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर ये टोटल 30 मार्क्स के हैं और ये जिसमें 10 मार्क्स के लेटर रहेंगे और 20 मार्क्स के ऐसे रहेगा। और ये जो है डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग नेचर है, ये आपका तभी चेक होगा जब आप ऑनलाइन टेस्ट में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपका 250 मार्क्स का हुआ है उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते तो। और ऑनलाइन टेस्ट जैसे ही ख़त्म होगा और तुरंत बाद आपका विंडो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का शुरू हो जाएगा। अब अगर सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश की जो सिलेबस है जो मैंने कैरियर अड्डा की वेबसाइट से लिया है, इसमें क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराग्राफ एंड सेंटेंस कंप्लीशन, कॉलम बेस्ड स्पेलिंग एरर्स, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, स्पेलिंग्स, सेंटेंस बेस्ड एरर्स वगैरह रहेंगे। फिर बात करेगा रीजनिंग का तो रीजनिंग के जिसमें 25 क्वेश्चन है और 20 मिनट्स में आपको करना है, उसमें पजल रहेंगे, 1 से 2 पजल तो कम से कम रहेंगे और सीटिंग अरेंजमेंट्स, इनइक्वालिटीज, सैलोलिज्म, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, मिसलेनियस, ऑर्डर रैंकिंग, डिस्टेंस डायरेक्शंस, अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स, ये सब रहेंगे आपके सिलेबस जो प्रीवियस ईयर में ट्रेंड रहा उसके अकॉर्डिंग। फिर क्वांट की बात करें तो इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे, इनइक्वालिटी हो सकते हैं, एथमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे, डीआई के क्वेश्चन रहेंगे, डीआई कम से कम पाँच क्वेश्चन का डीआई जो है एटलीस्ट 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के डीआई कम से कम एक दो से 3 रहेंगे आपको। फिर डाटा सफिशिएंसी के भी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्वांट का आपका ये रहेगा।
फिर आप जीए की बात करें तो जीए में मेनली करेंट अफेयर्स ही रहते हैं, और करेंट अफेयर्स में आपको कम से कम 4 मंथ के तो कवर करके जानने हैं। अगर आप ज़्यादा सेफ मोड में आना चाहते हैं तो आप लास्ट के 6 मंथ के करेंट अफेयर्स आप करके जा सकते हैं। इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और 20 मार्क्स है। टाइम का उतना इशू नहीं, अगर आप जानते हैं करेंट अफेयर्स, आपको पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे 15 मिनट में। फिर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मेनली आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चंस हो सकते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से हो सकते हैं, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके कंपोनेंट्स से हो सकते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उससे रिलेटेड शॉर्टकट कीज, ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, फिर इंटरनेट प्रोग्रामिंग वगैरह, ये इन सब से क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो लीगल की बात करें अगर, तो लीगल डिसिप्लिन में जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एडीआर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, लॉ ऑफ इंश्योरेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बेसिक्स ऑफ सीपीसी। तो ये सिलेबस दिए गए हैं। इससे पहले जो सिलेबस दिया गया था उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस ये था कि पहले एविडेंस एक्ट ही दिए गए थे, जिसको हटा करके अब न्यू अमेंडेड एक्ट जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया, और आईपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता अपडेट कर दिया गया। तो लीगल के ये आपके लगभग 10 से 12 यूनिट हैं, जो अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप आराम से एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे लीगल में।